एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो कि सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो बस ये ईद का जो दिन था ना वो क्विक जल्दी जल्दी गुजर रहा है और मैंने व्लॉग थोड़ा बहुत शूट कर लिया था, कैमरा लगा दिया था एक तरफ और मैं बाकी सारे काम कर रही थी। तो आप मेरा वो पूरा व्लॉग देख सकते हैं, उसमें मैंने वॉइस ओवर करा है ऑब्वियसली, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे और मैं मेहंदी लगवा के अम्मी के घर से सुबह 7 बजे आई हूँ। कैन यू इमेजिन, जब मतलब लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे ना तो उस टाइम मैं घर आ रही थी और बस आते के साथ ही मैंने फटाफट सुहान को रेडी करा और फराज के साथ भेज दिया नमाज़ पढ़ने के लिए और बाकी जो भी मेरे काम थे ना वो मैंने करने स्टार्ट कर दिए थे। और उसके बाद मुझे इतनी तेज़ नींद आई, इतनी तेज़ नींद आई, और जैसे ही फराज और सुहान नमाज़ पढ़ कर आए ना हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करा और उसके बाद हम सब सो गए। सादिया थी अम्मी के घर पे सुबह से, तो इसलिए सादिया को हम लोग लेने गए थे शाम के टाइम पे। तो ये जो व्लॉग की स्टार्टिंग में अभी आप देख रहे हैं ना ये क्लिप, तो ये मैंने अभी व्लॉग के बाद शूट करा है क्योंकि टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। खैर फिलहाल आप मेरा पूरा व्लॉग देखें और आई होप सो कि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जी मेरे पास है जी 2 बड़ी अच्छी खुशखबरियाँ, तो इंशाल्लाह वो कुछ टाइम का आपको वेट करना पड़ेगा, फिर इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आपके साथ शेयर नहीं करूँगी तो किसके साथ शेयर करूँगी? आप है जी मेरी यूट्यूब फैमिली। तो जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो डेफिनेटली मेरी खुशी से बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो थोड़ा सा और इंतज़ार, फिर इंशाल्लाह डेफिनेटली आप लोगों के साथ वो खुशखबरी शेयर करी जाएगी। तो चलिए अभी आप मेरा पूरा व्लॉग देखें और आपका ईद का दिन कैसे गुजरता है मुझे कमेंट में ज़रूर बता रहे हैं। मैं मिलूँगी जी आपसे वीडियो के एंड में। ये जी अभी ईद की नमाज पढ़ कर आए हैं ये मुल्ला जी। खड़े होके दिखाना, खड़े होके दिखाओ। अरे वाह, ईद मुबारक तो बोल दो। ईद मुबारक। वाह, ये तो छुआन लिखा हुआ है, छुआन दिखाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। दीन दिखा रहे, हाथ नहीं दिखा रहे, हाथ तो दिखाओ। ये पप्पू को पूरे ब्लैक बने हुए हैं माशाल्लाह, और अब्बा जैसे कपड़े पहने हुए हैं बिल्कुल सेम। और मेरा बच्चा टोपी नहीं लगा रहा था, कह रहा था मैं गंजा हो गया। फैन ऑन करूं? गर्मी लग रही है मेरे बेटे को। लो जी, ठीक है, चलो अब नाश्ता कर लेते हैं, ठीक है? फीडर चाहिए? ठीक है। तो ये देखिए जी, इन दोनों ने ट्विनिंग करी थी। ऐसे बहुत सारे घर होते हैं जहाँ पर अगर लड़के हैं तो वो फादर के साथ ट्विनिंग करते हैं, लड़कियाँ हैं तो मदर के साथ ट्विनिंग करती हैं, सिस्टर्स ट्विनिंग करते हैं ईद पर, तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैं करने लगी थी जी ब्रेकफास्ट रेडी। बिल्कुल ये सुबह सुबह का टाइम था, बस फराज नमाज़ पढ़ कर आए थे तो वो साथ में नाश्ते का सब सामान लेकर आए थे, अंडे और कचौरी जो होती है ईद की वो। तो मैंने कहा चलो फटाफट से नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर मैं बनाऊँगी जी सिवई। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता हो गया था रेडी और इसके बाद मैंने करा था थोड़ा सा रेस्ट। A few moments later. तो बस थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद इतना सुकून मिला और फिर मैं एकदम रिफ़्रेशिंग मूड के साथ आ गई थी किचन में। और देखिए मेहंदी का कलर ना बिल्कुल भी नहीं आया था अब तक भी। तो खैर मैं यहाँ पर शीर बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 लीटर दूध ले लिया था और उसमें मैंने शुगर ऐड कर दिए। तो आप सबके घर में वैसे अलग अलग तरीके से ही बनता है ये शीर कुरमा, बट मैं तो बहुत सिंपल तरीके से अपने अम्मी के तरीके से बनाती हूँ। तो मैंने इसमें वाइट शुगर ऐड कर दी है। आप चाहे तो आप ब्राउन शुगर जो होती है वो भी डाल सकते हैं या शुगर फ्री में भी बना सकते हैं। तो बस ये फुल फैट क्रीम मिल्क है और इसको मैं चीनी को अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लूँगी। जब चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी ना और एक अच्छा सा बॉयल आ जाएगा दूध में, तो फिर मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। ड्राई फ्रूट्स सब अपनी पसंद के ऐड करते हैं। तो मैं तो यहाँ पर सिंपली पिस्ता, चिरौंजी, काजू और ये बादाम का इस तरह से छिलका उतार के बादाम को इस तरह बारीक बारीक कट करके डालती हूँ। बाकी कुछ लोग इसमें छुआरे डालना भी पसंद करते हैं, कुछ किशमिश भी डालना पसंद करते हैं, खोपरा भी डालना पसंद करते हैं, बट मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं डालती टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे भी अच्छा नहीं लगता और ना ही अम्मी डालती हैं मेरी। तो जिस तरह से हमने बचपन से खाया है तो सेम मैं अब भी वैसे ही बनाती हूँ और मेरे घर में भी माशाल्लाह सबको पसंद आता है इस तरह का शीर कुरमा। तो बस यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स थे ना उसको 5 से 7 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए। तो अब मैंने कहा मैं इसमें फेनियाँ डाल देती हूँ। तो मैं बिल्कुल बारीक वाली जो फेनी होती है ना वो मैं यूज़ कर रही हूँ और ये ऑलरेडी भुनी हुई होती है, इसको भूनने की ज़रूरत नहीं होती। तो बस फेनी डालने के बाद ना 5 से 7 मिनट इसको अच्छी तरह से पकाना है। अच्छा, मैंने जितनी फेनी डाली थी ना तो मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी क्योंकि वो थिक नहीं हो रही थी। तो मैंने बाद में ना थोड़ी सी और क्रश करके इसमें ऐड कर दी थी फेनी।
तो बाद में इसका मतलब बिल्कुल जो थिकनेस होती है ना सिवई की वो आ गई थी। और अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद मैंने फटाफट से सबसे पहले काम करा जी, बिल्डिंग में जहाँ जहाँ भेजना था, नेबर्स को भेजना था, तो वहाँ सबके मैंने यहाँ पर हिस्से लगा दिए थे। और ये 2 बार ट्रे बन के गई थी माशाल्लाह, 2 नहीं एक्चुअली 3 बार ट्रे बन के गई थी। तो बस मैंने एक ही बार क्लिप लिया था, मैंने कहा मैं बार बार क्या सेम क्लिप लूँ। तो बस यहाँ पर मैं सबके हिस्से लगा रही थी और मैं हस्बैंड को बोला अब पहले देकर आ जाओ, फिर उसके बाद चाहे आप रेस्ट कर लेना, सो जाना थोड़ी देर। क्योंकि यार ईद वाला जो दिन होता है ना, मुझे तो लगता है उसको ईद डे नहीं, उसको तो सोने का दिन घोषित कर देना चाहिए क्योंकि सब लोग सोते हैं और इतनी थकान, पूरे रमज़ान की थकान ईद वाले दिन उतरती है। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मैं बड़ी हिम्मत से बैठ के वॉइस ओवर कर रही थी क्योंकि बच्चे अभी गए हुए थे। तो मैंने कहा थोड़ा सा सुकून है, सभी के घरों में सब सो रहे हैं तो वॉइस ओवर कर दी जाए। तो ये देखें माशाल्लाह छोटे से नमाजी अपने पापा के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे और छोटी सी इनकी जानमाज है तो बड़े खुश हो जाते हैं ये। और असर की नमाज़ यहाँ पर पढ़ रहे थे दोनों। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप इतने नमाज़ पढ़ो, मीनवाइल मैं फटाफट से खाना रेडी कर लेती हूँ और फिर हम जाएंगे जी सादिया को लेने, क्योंकि सादिया अम्मी के घर में थी सुबह से। A few moments later. अच्छा जी, तो सादिया को तो हम लेकर आ गए थे। आते हुए सादिया ने डिमांड करी थी मुझे झूले में बिठाओ। अच्छा इसकी स्टोरी ये है, लास्ट ईयर भी सादिया ने झूला झूलना था, तो हमारे घर के पास ही लगाते हैं ये झूले, तो बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो मैंने कहा बेटे आप अभी बहुत छोटी हो, आपको अगर बिठाऊंगी तो आप डर जाओगी, तो जब आप 5 ईयर्स की होंगी ना तब मैं आपको बिठाऊंगी। और आज भी मैं इससे यही कह रही थी जब आप 6 ईयर्स की होगी ना तो तब बिठाऊंगी थी। मम्मा नहीं, आप हर बार यही कहती हो जब 5 ईयर्स की होगी, जब 6 ईयर्स की होगी, आज मुझे आप बिठा दो। मैंने कहा बेटे चलो तुम्हारी ये डिमांड मैं पूरी करती हूँ। मैंने कहा तुम रोगी पर रोगी। मैंने बिठाया और ये देखें इतनी रोनी सी शक्ल बन गई। जैसे वो फास्ट हुआ ना, बच्चे चिल्लाना शुरू, इनका रोना धोना निकल गया। इनको मैंने उतारा और घर लेकर आ गई वापस। 1 hour later. वाह, ऐसी प्यारी हीरोइन। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। 3 बार मिलता है, ठीक है। तो गाइस ये अम्मी के घर से आ गई हैं, इनका फाइनली दिल कर गया अम्मी के घर से आने का, नहीं तो इनका दिल नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तो मैं इनको ज़बरदस्ती लेकर आई हूँ और अब ये रेडी हो गई है दादी के जाने के लिए। तो मैं इनका फुल लुक दिखा देती हूँ आपको, आओ खड़ी। तो ये देखिए जी, ये है सादिया का फुल लुक। पर्पल कलर का सूट है और ब्लैक कलर की सैंडल है सादिया की। और ये एक अंकल ने, हमारी अम्मी की तरफ एक शॉपकीपर भैया है, तो कॉस्मेटिक्स है उनके पास, तो उन्होंने ये सादिया को एज ए ईदी दी है। बताइए। आप ये बाय कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है, सुन के देखिए। फ्रूटी फ्रूटी से आ रही है, बहुत बढ़िया। गाइस तो ये आपको बबल गम में मिल सकती है, अम्मी का मिलती है मेरे, तो उसको आप बाय कर सकते हैं अपने ठीक है। लिए। इनकी अम्मी कैसे ले लड़के के लिए नहीं है ये, लड़कियों के लिए। देखिए मेरा बाल भी लड़के जैसे है, तो इसका मतलब कौन हूँ? लड़की, तो इसलिए लड़कियों के लिए। ठीक है, ओके। क्या लिखा हुआ है ये? लड़की कलर्स क्वीन। लड़की इज हाँ। 10। हाँ ठीक है, चलो। तो बाय कर सकते हैं इसको। अब जी सुहान आ गए हैं और अब सुहान लगेंगे मम्मा के गले। ईद मुबारक। ईद मुबारक। चले जी, अब खाना शाना खाएंगे। अब आप मेरी मम्मा के चैनल को प्लीज एक लाइक कर दे प्लीज। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दें। सब्सक्राइब भी कर दे, शेयर भी कर दे, लाइक भी कर दे प्लीज। और ये भी पूछो कि ना मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट में बताइएगा। कैसे लग रहा है मेरा भाई, कैसे लग रहा है मेरी मम्मा, कैसे लग रही है और मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट में बताइए। यानी कि मैं आपको प्यार करूँगी अगर आपने लाइक कर दिया तो। ठीक है, ओके डन। 5 minutes later. तो आई होप सो कि आपको मेरा ये ईद का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो। जो है जैसा है, मतलब कुछ भी ओवर करने की मैंने कोशिश नहीं करी, कुछ भी मतलब अलग से मैं दिखाऊं आप लोगों को। सिंपल जो मेरे पास है जितना है मैंने आप लोगों को वही दिखाया है। और खाने में मैंने बनाई थी जी नहारी, जिसका छोटा सा क्लिप मैंने बना के डाल दिया था पीछे ही, तो वो मैं रिकॉर्ड कर, मतलब शायद मैं भूल ही गई थी बिल्कुल रिकॉर्ड करना। और दूसरी बात ये कि सादिया को जो लिप बाम मिली है ना, वो अम्मी की तरफ एक अभिषेक भैया हैं जिनकी कॉस्मेटिक की शॉप है। तो सादिया आज अम्मी के घर पे थी सारा दिन, तो वो यूसरा के साथ गई होगी मार्केट, तो उन्होंने एज ए ईदी सादिया को वो गिफ्ट करा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, जब इस तरह से मतलब नो मैटर कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कौन है, सिख हैं या ईसाई हैं, तो बट ये है कि अगर आप एक दूसरे के रिलीजन को, फेस्टिवल्स को, सब चीज़ों को रिस्पेक्ट देते हैं ना,
तो यार दिल से बहुत खुशी होती है। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी और घर में भी सब बहुत खुश थे, अम्मी भी और युसरा भी। इससे ना एक तो पॉजिटिविटी फैलती है, बच्चों में भी आती है और फिर बड़े तो ऑब्वियसली वो खुश होते हैं अगर आपका एनवायरनमेंट आसपास का इतना अच्छा पॉजिटिव हो तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। और आप लोग भी बताइएगा अगर ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ आपके इर्द गिर्द, अगर हम सब मिल के एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, तो कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है। तो मुझे इस चीज़ का रिप्लाई आपने ज़रूर करना है कमेंट बॉक्स में। तो बस मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो कल है जी मामा के घर दावत और फिर है सैटरडे को अम्मी के घर दावत और फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी हमारी डेली रूटीन का काम सारा, वही सारा शुरू हो जाएगा यार, रमज़ान चले गए। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी ईद की बहुत 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 मुबारकबाद एक बार और जी जाते जाते रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।